राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा विधानसभा का 7 दिवसीय बजट सत्र हंगामे और गर्मा गर्मी के बीच खत्म हुआ। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तमाम मुद्दों को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में सहकारिता विभाग में घोटाले के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। सहकारिता विभाग के साथ साथ सदन में राजस्थान के साथ ही पानी समझौते को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने जल्द समझौते पर सवाल उठाए। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस के सवाल का जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का पानी पूरा होने पर राजस्थान को पानी सप्लाई होगा। पंजाब की तरह समझौता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजस्थान को पानी देने पर आखिर सियासत क्यों हो रही? क्या बाढ़ के हालात के समय पानी देने पर समझौता हुआ था? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस गर्मा गर्म बहस के बीच में असल में राजनीति है क्या। में बात साफ करेंगे उस बात को। मैंने जो कहा था 1994 में एक समझौता हुआ था, यमुना जल समझौता, मेरे पास है। इस पे 5 मुख्यमंत्री, अपना चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, चीफ मिनिस्टर दिल्ली और विद्याचरण शुक्ल जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, संसाधन मिनिस्टर, जल संसाधन, उनके उसमें एक समझौता हुआ था यमुना जल का। और उसमें उस टाइम जो अवेलेबिलिटी थी, जो कैलकुलेशन थी वाटर की, वो थी 11 बिलियन क्यूबिक फीट। उसमें से 5 बिलियन क्यूबिक फीट जो है वो हरियाणा को आया था और 1.1 जो है ये राजस्थान को गया था। ये पानी जो है जी, ये ओखला के थ्रू बह रहा है, आज भी बह रहा है। ये जो इसके साथ साथ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं जी, एक समझौता पहले हुआ था ज्वाइंट पंजाब में। अक्षाबी नदी और कृष्णावती और दोहन नदी का पानी जो है वो हरियाणा ज्वाइंट पंजाब में आएगा, लेकिन वो तीनों नदियां डैम लगा के 16 डैम लगाए गए राजस्थान, वो बंद कर दिया गया। इसके बाद एक समझौता और हुआ। अब उन्होंने एक एग्रीमेंट की चर्चा की है, उसके बाद उसी समय जो एग्रीमेंट 2000 के बाद 2001 या 2002 में फिर एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर बाकायदा ये बताया गया कि कहां से पानी अवेलेबल होगा। पहले पानी के कहां से अवेलेबल लेना है इसका कोई जिक्र नहीं था, केवल उसमें पानी का बंटवारा किया गया था। इतना पानी हरियाणा को मिलेगा, इतना पानी राजस्थान को मिलेगा, इतना अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से 5, आपने ठीक कहा कि 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने किया, लेकिन पानी कहां से मिलेगा यह नहीं था। अल्टीमेटली 2001 या 2002, एकदम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, फिर से जो एक समझौते में तय किया गया कि हथनीकुंड से इतना मिलेगा, ओखला से इतना मिलेगा। वो शायद 1900 कुछ क्यूसेक पानी हथनीकुंड से उनका मिला हुआ था। लगातार फिर इसमें कई विवाद चलते रहे। विवादों में ये था कि उनका प्रो रेटा पानी, यानी जितना पानी अवेलेबल होगा उसका प्रोपोर्शनेटली हरियाणा और राजस्थान और बाकी सब लेंगे। इस पर हरियाणा का अपना स्टैंड था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हरियाणा की जितनी आवश्यकता है, जो हमारी उस समय कैपेसिटी थी 13,000 क्यूसेक की, हमें 13,000 क्यूसेक पहले दे दो, बाद में पानी आपका बचता तो आप हथनीकुंड से ले लो। संयोग से बाद में हरियाणा का स्टैंड ये रहा कि हमें अपना पानी चाहिए, पूरा चाहिए। आगे चल करके हमने उस 13,000 को पहले 18,000 किया कि 18,000 अब हमारा हो गया, अब 18,000 हमको चाहिए, इसके बाद आपको मिलेगा। इस बीच में हमने अपने हरियाणा के लोगों की सहूलत के लिए या अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी अब कर ली है 24,000 क्यूसेक। और आज हमने ये कहा है कि 24,000 तक तो हम नहीं देंगे, 24,000 के ऊपर अगर वर्षा के दिनों में जैसे बाढ़ का पानी आता है, सब तरफ फैलता है, जमुना में चला जाता है, उसकी अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं, उससे नीचे नहीं। बहरहाल तो 2 मुद्दों पर, खासतौर पर जब कल एसवाईएल का मुद्दा उठा तो भी बवाल था, लेकिन अब राजस्थान के साथ समझौते को लेकर भी सवाल उठा दिया गया। मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि क्या असल में एग्रीमेंट हुआ है, किस समझौते के तहत पानी देने की बात कही गई है, इससे हरियाणा के हित में कोई भी कमी नहीं आएगी। समझौते में पानी कहां से मिलेगा इसका जिक्र नहीं था, उसको भी तय किया गया। हथनीकुंड बैराज को तय किया गया, उसके साथ साथ कितने क्यूसेक पानी कम से कम हरियाणा के पास होना चाहिए और बाढ़ के दिनों में, बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में जब पानी से तमाम बर्बादी होती है उस वक्त उस पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा के हिस्से का पानी पूरी तरह से संचयन करने के बाद ही राजस्थान को पानी दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, इस एग्रीमेंट को बार बार
रद्द करने की मांग पर अड़ी हुई थी। हथनीकुंड ओखला से पानी देने के बाद हरियाणा ने अपनी आवश्यकता का पानी मांग लिया है और उसे प्रिक्योर करने के बाद ही पानी दिया जाएगा। खासतौर से बरसात के मौसम में जिस वक्त पानी ज्यादा होता है और उससे तबाही फैलती है। हरियाणा ने 13,000 क्यूसेक पानी की मांग की, जिसको अब बढ़ाकर, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, कि 24,000 क्यूसेक लाख कर दिया गया है। अब इस कैपेसिटी के बाद जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो पानी देने का काम हरियाणा करेगा राजस्थान को। इसके साथ ही जब सदन के बीच में जब आखिरी दिन था और उस वक्त गर्मा गर्म बहस चल रही थी तो कई और मुद्दों को भी उठाया गया। हालांकि उस पर जवाब भी दिया गया, घोटाले का भी जिक्र किया गया, जिसका मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, सहकारिता मंत्री ने भी जवाब दिया, लेकिन बात बनी नहीं और बहुत तेज गर्मा गर्म बहस वहां पर होती रही। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। जो दो असल विषय थे, वैसे तो बजट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, उसके साथ साथ कई और भी मुद्दों पर घेरने का काम किया गया, लेकिन जो दो अहम मुद्दे आज थे वो एक राजस्थान के साथ समझौता और दूसरा घोटाला। कृष्ण बेदी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है बेदी साहब आपका। उमेश भाटी जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। सुरेश रोड होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और रजवंत डहीनवाल इनेलो की तरफ से हमारे साथ होंगे। कृष्ण बेदी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी बिल्कुल भाई साहब, आपको और सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बेदी साहब। सवाल इस बात का है कि जब पंजाब और हरियाणा में इतने लंबे समय से पानी को लेकर विवाद है, उस बीच में अगर दूसरे एक राज्य को एक्स्ट्रा पानी जो हमारे पास होगा वो देने का समझौता किया गया, जो पहले से एग्रीमेंट की बात थी उसमें कुछ तब्दीलियां की गई, तो इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्यों आखिर उसे रद्द करने की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है? ये विवाद असल में है नहीं है। ये चुनावी साल के अंदर मेरे कांग्रेसी भाइयों और विपक्ष के साथियों को ये बात समझ नहीं आ रही, जो आप इतनी देर से इस चैनल पे बड़े जोर जोर से एक बिंदु पर आपने बताया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में बयान दिया वो भी आपने भी चला रखा था। मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में बसने वाले सामान्य व्यक्ति के भी ये बातें समझ में आ गई होगी, परंतु मेरे साथियों को, विपक्ष के नेताओं को तो ये मुद्दा हवा में उछालना है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना है। हरियाणा प्रदेश की मनोहर जी की सरकार एक एक बूंद पानी को बचाने में जब लगी हुई है जी, और आखिरी टेल तक किसान की प्यास बुझाने में जब हम लगे हुए हैं, वो वर्षों वर्षों तक 30-30 साल तक जिन टेलों पर, बारडा की, तोसाम की, भिवानी की, जिन टेलों पर कभी पानी नहीं गया था, कभी नूह के उस बंजर इलाके में पानी नहीं पहुंचा था जी, वहां भी इतना बड़ा सुधार करके माने मुख्यमंत्री जी ने जिन नहरों में 13,000 क्यूसेक पानी चलता था, 24,000 की कैपेसिटी की वो नहरें बना दी, लगभग डबल के आसपास हम पहुंच गए। तो हम कैसा हरियाणा के किसान का अहित कर सकते हैं? कैसे वो पानी हम किसी और को अपने हित से फालतू कम दे सकते हैं? वो मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं ये समझौता केवल हमारी सरकार ने नहीं किया, ये हमारे से पहले का हुआ है, और ये समझौता भी तब हो रखा था जब 13,000 क्यूसेक पानी की कैपेसिटी हमारे पास थी। आज तो 24,000 क्यूसेक की कैपेसिटी हमारी नहरों में हो चुकी है। उसके बाद यदि कोई फ्लडी रेनी सीजन के अंदर कोई फ्लड की स्थिति बनती है, तब जाके कहीं हम राजस्थान से कोई बात करेंगे या उनके को शेयर देने का बात करेंगे। अब इस बात को बिना बात के मुद्दा बना के पूरे देश और प्रदेश का ध्यान ये लोग भटकाना चाहते हैं। अरे मेरे मित्रों, आप लोगों को एक बात ध्यान कर लेनी चाहिए कि जब आपका नेता, अब मुझे नहीं पता ये कांग्रेस के साथी सुरेश भाई साहब हैं, ये तो रणदीप जी के बड़े चहेते साथी हैं हमारे, लोकल स्थानीय मेरे। जब रणदीप सुरजेवाला जाके पंजाब में बयान दे के आता है, वहां का जो घोषणा पत्र पंजाब का अनाउंसमेंट करके आता है, और वो कहता है कि हरियाणा को एक बूंद भी हम एसवाईएल का पानी नहीं देंगे। यदि मेरा मित्र उस समय किसी डिबेट में आके ये बात करता तो कितनी बड़ी बात थी। अब वहां नहीं करेंगे। अब दूसरे साथी जो आम आदमी पार्टी के साथ ताजा ताजा इनका भी गठबंधन हुआ है, अब वो चलेगा कितने दिन मुझे नहीं पता इस बात का, परंतु हुआ है। अब वो पंजाब में पूरा का पूरा एसवाईएल का पानी रोक के बैठे हैं, और कांग्रेस पार्टी वहां पे उनके साथ दिल्ली में भी जो पानी के लिए चिल्लाते हैं हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा, उनके साथ वहां भी समझौता, हरियाणा में भी समझौता। और बात उसकी कर रहे हैं जो रेनी सीजन में जो हरियाणा की खुशहाली को बर्बाद करता है फ्लड, उस एक्स्ट्रा पानी की केवल हम बात कर रहे हैं, उस पे तो इतनी चिंता कर रहे हैं, परंतु एसवाईएल के माध्यम से
इतना बुरा नुकसान 50 साल के आसपास का मुद्दा हो गया। और उसी प्रकार से कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, कितना पानी उत्तर प्रदेश में चला गया, गंगा जमुना में बह गया, उसकी चिंता नहीं है। परंतु मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर, क्योंकि वहां पर अभी अभी ताजी बीजेपी की सरकार बनी है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यदि 2 महीने पहले 4 महीने पहले नवंबर से पहले समझौता होता तब तो मेरा कांग्रेसी भाई इस बात को ना उठाता, क्योंकि वहां तो गहलोत जी की सरकार थी। अब गहलोत जी की सरकार चली गई, भजनलाल शर्मा जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, अब इनको परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने 1 to 1 वर्ड पूरा विधानसभा में ब्यौरा दिया और ब्यौरा में एक एक शब्द पढ़ के सुना दिया कि हरियाणा के हित के साथ कोई भी हम समझौता नहीं किया है। 24,000 क्यूसेक पानी, वो भी रेनी सीजन में, उससे एक्स्ट्रा यदि पानी आएगा तब हम जाकर कोई हिस्सा राजस्थान को देने का काम करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात कि बिंदुवार मुख्यमंत्री ने वहां पर बताया। और जैसा कृष्ण बेदी भी कह रहे हैं कि भाई असल में समझौता इस सरकार के दौर में नहीं है, समझौता बहुत पुराना था, पहले कुछ चीजें थी उसको परिवर्तित भी किया गया और सिर्फ यहां पर एग्रीमेंट इस बात का है कि एक्स्ट्रा पानी जो हरियाणा के पास एक्स्ट्रा पानी होगा वो पानी राजस्थान को दिया जाएगा। सुरेश नहीं, मैं आपकी बात में फिर सुधार करता हूं। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा पानी भी रेनी सीजन में, रेनी सीजन में, बिल्कुल सही बात है। रोड साहब, भाई अगर मान लीजिए गहलोत साहब अभी सरकार में वहां पर होते तब भी आप लोग कहते कि समझौता रद्द कर दो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी पार्टी की तरफ से नवनियुक्त प्रवक्ता बड़े भाई कृष्ण जी का एक दिन को बधाई देता हूं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं एक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे चैनल पे बैठा, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, सभी बड़े नेता भी एकजुट है। बधाई हो आपको। यदि कांग्रेस पार्टी एकजुट है तो बधाई हरियाणा के लोगों को देता हूँ। आपने कहा कि जो एक्स्ट्रा पानी है फ्लड का जो आएगा रेनी सीजन में यानी बरसात के समय में आएगा, उसी को राजस्थान में भेजने का प्रावधान किया है। और आपने सवाल किया अतुल जी मुझे कि अगर गहलोत साहब की सरकार होती क्या हमारा यही रवैया होता? बिल्कुल होता, क्योंकि रेनी सीजन को अगर मतलब पानी बढ़ता है हरियाणा में, उसकी जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो उन्होंने ये बात भी कही है, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि ये हमारे समय में शुरू किया गया। लेकिन हमने किस मंशा से शुरू किया था? हमने हांसी बुटाना नहर जमीन एक्वायर करके किसानों को मुआवजा देके और निर्माण राशि का प्रयोग करके बजट में पहले प्रावधान किया, फिर वो नहर तैयार कर दी। आपके पास पानी को बेचने का वो दिल्ली वाला, जैसे प्राणी को चलाने का पोल्यूशन की बात आती है तब कहते हैं कि दिल्ली पंजाब का धुआं दिल्ली में पहुंच गया, प्रकाश सिंह बादल की, सुखबीर बादल की बसों के पीछे चल के आए हुए। वो अगर ये तो नहीं है, आपके पास पानी है, ये हवा में तो उड़ेगा नहीं। अगर अपने राजस्थान पानी बेचना, आपके पास जरिया क्या है? कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई समझौता ऐसा किया था कि अगर रेनी सीजन में बाढ़ से हरियाणा प्रदेश वासियों की रक्षा करनी है, बाढ़ आने से खेती को बचाना है हरियाणा की, तो उस रेनी सीजन के लिए हांसी बुटाना नहर का प्रयोग किया गया था। क्योंकि हिमाचल पहाड़ों से पानी ज्यादा आता है और यमुना नगर, पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र, कर्नाटक का ये एरिया जो यमुना के साथ में सटा हुआ है, ये उस बाढ़ की मार को झेलता है। इसी यमुना के आसपास के एरिया में कांग्रेस पार्टी और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे उस समय में, हमने हांसी बुटाना नहर खड़ी की और एक्वायर किया पहले जमीन पर, किसानों को राशि दी और उसका निर्माण पूरा कर दिया। आज इन्होंने चर्चा कर रहा था, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हांसी बुटाना नहर का रेनी सीजन के पानी से वास्ता है कर दिया, तो राजस्थान तक बाढ़ के पानी को किस जरिए भेजेंगे? क्या वो पंजाब और हरियाणा वाले धुएं की तरह जाएगा हाईवे से होता हुआ? ये मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। ये बात तो होती है। सुरेश जी, समझ में नहीं आया कि असल में आपने विरोध किया या नहीं किया, फिर से जरा बताइए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस एग्रीमेंट का आपने विरोध किया या हथनी कुंड की जगह हांसी बुटाना नहीं है इसका विरोध किया, किस बात का मतलब समझाइए। नहीं, आपको मैं समझाता हूँ। मैं तो ये कह रहा कि अगर राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार, गहलोत साहब मुख्यमंत्री होते हैं, कांग्रेस की सरकार होती अगर, तो भी जैसे आपने पूछा हरियाणा कांग्रेस इसका विरोध करती। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैं इनको बीजेपी की तरफ से जो जवाब आया कि हम तो बाढ़ के पानी को, जब हरियाणा में बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है, उस पानी को जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने के लिए समझौता किया। मैं इस बात को ये कहता हूं कि जब आपने हांसी बुटाना नहर को बंद कर दिया
तो एक्स्ट्रा पानी आप किस जरिए भेजोगे राजस्थान तक? बता तो रहे हथनी कुंड। बात को बड़ा करता हूं, हथनी कुंड तक बराज है, कसाऊ डैम भी है, वो तो अगर हम उस पे जाएंगे, हमने जो नहर बनाई हथनी कुंड पे ने कोई काम नहीं किया। कसाऊ डैम है हिमाचल के हरियाणा के मुद्दे में पड़ता है, तो आप उसको पे अच्छा, मैं कृष्ण बेदी से इसका जवाब लूं उसके पहले एक बार फिर से आपसे समझना चाहता हूं, आप राजस्थान को पानी देना चाहते हैं ना? पानी देने का विरोध तो नहीं है ना? नहीं, हम बिल्कुल पानी नहीं देना चाह रहे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विरोध करती है, बीजेपी को पेलकार करती है कि इनके पास जो इन्होंने बहाना ढूंढा है राजस्थान को पानी देने का, तो फिर हांसी बुटाना से देने के लिए आप तैयार हैं, इधर से देने को तैयार नहीं, मतलब राजस्थान को पानी देना नहीं चाहते हैं या हांसी बुटाना से ही देना चाहते हैं? फिर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, मैं तो बीजेपी के साथियों को पूछ रहा हूं, ये पार्टी से या जग बंगे देंगे वहां पानी, इनके पास क्या साधन है? बताइए कृष्ण बेदी भाई। वो कह रहे हैं पानी देना भी नहीं चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि असल में कांग्रेस ने एक रूट तैयार किया था, नहर तैयार की थी, आपने उसको बंद कर दिया, और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं इधर से आप पानी कैसे देंगे? तो मतलब वो विरोध भी कर रहे हैं, वो विरोध नहीं भी कर रहे हैं। कृष्ण बेदी, मैं कृष्ण बेदी से जवाब लेता हूं, बेदी साहब से जवाब लेता हूं। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बीजेपी सरकार ने जो एक्स्ट्रा पानी बाढ़ ग्रस्त होते हुए हरियाणा को बचाने का अगर इन्होंने बहाना ढूंढा है, तो हमने तो उस बाढ़ ग्रस्त हरियाणा को बचाने के लिए हांसी बुटाना नहर तैयार कर दी थी। उसके लिए राजस्थान को पानी देने की आवश्यकता नहीं है, और वो नदी काट दी। इसका मतलब का बाढ़ से हरियाणा को बचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इन्होंने ठीक है बेदी साहब, बेदी हो गया, सुरेश को समझ गया। आपकी आपत्ति हांसी बुटाना को लेकर ही, ठीक है बेदी साहब, छोटा सा जवाब। मैं एक लाइन में केवल जवाब देता हूं। मेरे साथी सुरेश भाई जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हांसी बुटाना का कनेक्शन कहां से होना है? पंजाब के किस पॉइंट से होना? कभी इन्होंने जाके वहां विजिट की? मैं तो साक्षात वहां गया हूं, उस पॉइंट को देखने के लिए गया हूं जहां पर पंजाब ने ये कह के पॉइंट को कनेक्शन देने से मना कर दिया कि हमारे पास कोई पानी हरियाणा के लिए नहीं है। वो पॉइंट का इस पॉइंट से ये पानी नहर का पानी जो था वो देने से मना किया, लेकिन साहब आपको ये भी मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की केंद्र सरकार की। सुरेश जी देखिए, अभी एसवाईएल पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पर बैठे सभी लोगों को पता है, जिस मुद्दे पर उस पर बात करते हैं। हाँ कृष्ण बेदी, ये हांसी बुटाना नहर समाना के पास पंजाब से ज्वाइंट होनी है, वहां से इसका लिंक जुड़ना है। और जो ये पानी राजस्थान को पानी की बात हुई है वो जमुना से हुई है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? नहीं मैं समझ रहा हूं, सुरेश जी समझेंगे जमुना में जो बरसात के टाइम में पानी आएगा। अतुल जी दोनों बातों में विरोधाभास है। पंजाब ने हांसी बुटाना को कहीं विरोध नहीं किया, एसवाईएल पानी का डिस्प्यूट हरियाणा और पंजाब का जो कि तो है। हांसी बुटाना भाई रोड साहब अगर विरोध नहीं किया, अगर विरोध नहीं किया तो फिर बेदी साहब गलत बोल रहे होंगे, यही तो हो सकता है। विरोधाभास तो मुझे लगता है आपकी भी बातों में भी है। हांसी बुटाना का पानी तो महाकाल से आना है, ये पानी जमुना में से आना, बरसाती पानी की बात हो रखी है। क्या आप पहले स्टडी करके आइए मेरे साथी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये किसाऊ डैम और हमारा जो जमुना का पानी एक्स्ट्रा होगा उसकी बात हो रखी है। और राजस्थान के किस चैनल में जाएगा? उन्होंने पाइप के सिस्टम से जाना पानी, वो कब बाढ़ आएगी, कब एक्स्ट्रा 24,000 क्यूसेक से फालतू पानी होगा तब राजस्थान को देंगे। बिना यदि आप इतना विरोध अब एक मिनट यार, दोनों लोगों को रोक रहा हूं नहीं भाई, थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सदन के अंदर तो राजस्थान को जो पानी देने का समझौता हुआ, विरोध उस पर हुआ, चर्चा मैं उस मुद्दे पर कर रहा हूं, और सुरेश रोड साहब इसमें हांसी बुटाना को लेकर आए। अब हांसी बुटाना का अलग विषय था, उसका अगर सदन में जिक्र हुआ होता तो मैं उस पर भी जाता। अब जो विषय है तो विषय पर रहूंगा ना। उमेश भाटी आपको समझ में आया कि असल में जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका हांसी बुटाना से क्या लेना देना है? जो समझौता हुआ है उस समझौते से हरियाणा का क्या कोई नुकसान हो रहा है? विरोध करने के पीछे का आधार क्या है? बहस जोरदार हुई सदन के अंदर, आप जरा समझाइए। मैं दूसरी बात एक बार बोलना चाहता हूं मैं। अच्छा बोलिए जल्दी से। जो साथी जब कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र चुनाव में 2017 में
जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां के प्रभारी थे, घोषणा पत्र को अनाउंसमेंट करके आए वहां पे। उसमें बोल क्या है कि एक बूंद भी मैं पानी की हरियाणा को नहीं देंगे, और उसी रणदीप सुरजेवाला के होर्डिंग चलिए वो मुझे पता है, वो पुराना विषय है, मैं फिर से एसवाईएल पर नहीं जाऊंगा। मैं जिस मुद्दे पर हूं उस पे उमेश भाटी क्षेत्र में बोलते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा। बेदी साहब एक मिनट भाई, अरे हो गया कृष्ण बेदी, हो गया, प्लीज यूनिसपुर उसी रणदीप सुरजेवाला की होटल। अरे भाई मैं रणदीप सुरजेवाला पर चर्चा करने नहीं बैठा हूं, प्लीज कृष्ण बेदी एक मिनट। अरे बेदी साहब ऐसे नहीं भाई, प्लीज। रोड साहब आप भी शांत हो जाइए, पहले विषय पर आप थोड़ा सा फिर से फोकस करिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जी। अतुल जी, जो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो विपक्ष होता है विरोध करते करते वो ये भूल जाते हैं कि वो विरोध किस बात पे रहे। आज की जो हालात है, आज भी ये पोजीशन बन गई थी कि इन्होंने विरोध तो शुरू कर दिया, लेकिन ये समझ नहीं पाए अंत तक कि इनको विरोध करना किस चीज का था। आपने बिल्कुल बहुत तरीके से सब चीज समझाई, लेकिन अगर देखें तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी अभी समझा नहीं पा रहे कि विरोध क्या है। असलियत में जिस तरीके से जब बारिश होती है, बारिश में जो है पानी जिस तरह से उफान पे आता है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी जो पोजीशन हुई थी अतुल जी आपके सबके सामने, और मैंने भी देखा वहां पे कि लगभग 20 से 25 साल बाद ऐसी पोजीशन बनी बाढ़ वाली स्थिति। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा जानबूझ के दिल्ली को डुबो रहा है। तो जब जानबूझ के दिल्ली को डुबो रहा है, उसका एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी आता है, क्योंकि एक जगह हमारे राजस्थान के भाई हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, किल्लत है। तो अगर इस पानी को बारिश के समय पे बहुत क्लियर सब बोला गया है कि बारिश के समय पे जो एक्स्ट्रा पानी आएगा हम उसको जो है राजस्थान की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, जिसका फायदा हरियाणा में जो गांव जो बाढ़ के अंदर डूब जाते हैं वो नहीं डूबेंगे। दिल्ली के अंदर जो हालात इस बार खराब हुए वो हालात खराब नहीं होंगे। तो इस विषय पे मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष विरोध कर क्यों रहा है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। आपको ध्यान होगा पहले भी जब ये चर्चा चली थी कि चारों ग्रिड उनको एक कर दिया जाए, और बड़ी नहरों को अगर एक कर दिया जाए तो कहीं पे ऐसा हालत हो जाती है कि बाढ़ जैसी हालत होती है, कहीं पे सूखे जैसी हालत होती है इसी देश के अंदर एक समय पे। तो अगर ये पानी जो है इंटरचेंज होकर ऐसी जगह चला जाए कि जहां पर बाढ़ की स्थिति है, और उससे हम दूसरी जगह ले जाकर जहां पे सूखे की स्थिति है वहां से पानी को ले जाए, तो शायद मेरे ख्याल से पूरे देश में खुशहाली का माहौल बन जाएगा। तो इसमें कहीं भी मुझे कोई गलत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर विरोध करना है विपक्ष को तो तर्क संगत तरीके से विरोध करें, तर्क लेकर आए, बात को रखें अपनी बात को, लेकिन ये तरीका गलत है। अभी वैसे तो आम आदमी पार्टी की बात सुननी है हमारे को, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आज के कांग्रेस की जो है साथ मिलकर ये लड़ने जा रहे हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, लेकिन हरियाणा को पानी नहीं देंगे। ये एसवाईएल की लड़ाई चल रही है। अगर हरियाणा एक्स्ट्रा पानी को राजस्थान को देना चाहता है तो उस पर भी लड़ाई है। तो इनको पहले विपक्ष को अपने आप में अतुल जी क्लियर करना पड़ेगा कि ये लोग चाहते क्या है, इनकी क्या मतलब किस लिए विरोध कर रहे हैं, क्या रीजन है। हाथी भूटान नहर की बात इन्होंने की अभी, लेकिन एसवाईएल का इस मुद्दे से कोई लेने देने नहीं है। और ये चीज अगर सही बात है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तब भी क्या दिक्कत थी उसमें। इस चीज के लिए तो पहले से विचार बनाया जा रहा था कि जो इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, इस बाढ़ जैसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, और इसका निपटने का बहुत साधारण सा और ये तरीका जो निकाला है हरियाणा सरकार ने, मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और आप भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप भी समझा चुके हैं इस बात को। ठीक है उमेश भाई, आपने अच्छे से समझाया। बेनीवाल साहब, अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है। कम से कम मैं रोड साहब से तो नहीं समझ पाया, इनेलो क्यों विरोध कर रही है, आप समझाएंगे? जी जी जी, मैं बेहतर तरीके से समझा दूंगा, शायद आप लोगों को भी आ जाए और हमारे साथी प्रवक्ता हैं उनको भी आ जाए। असल में क्या है कि पानी की जो लड़ाई है काफी लंबे समय से चल रही है, और हरियाणा की जो लड़ाई है वो हम लड़ी रहे हैं। अब हरियाणा का हर वासी ये कहता है कि हम हरियाणा के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि धरातल पर कौन लड़ाई लड़ रहा है। एसवाईएल से शुरू करके फिर मैं इस पर भी आ जाऊंगा कि एसवाईएल की लड़ाई हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमारे हक का पानी पंजाब नहीं दे रहा, और पंजाब अगर नहीं दे रहा है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि दोनों केंद्र को मध्यस्थता कराने का आदेश दे दिया कि आप मध्यस्थता कराएं,
और इसका मामला को सुलझाने का प्रयास करे। और ये मामला आज तक नहीं सुलझ पाया, उसका एक कारण है। कारण ये कि पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने कभी भी इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, उनकी मंशा नहीं रही। और कारण ये सबसे बड़ा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा रहा। आज जब भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है और हरियाणा में सरकार है, उसके बाद केंद्र ने मध्यस्थता भी करने का प्रयास किया है, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक कोई हासिल नहीं हो पाया। और आज जब बात ये आ रही है कि हम राजस्थान को पानी देने की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान को पानी देने से पहले इनको ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा का कौन कौन सा इलाका जो सूखाग्रस्त है और किस इलाके को पानी की ज्यादा जरूरत है। अब निश्चित तौर पर इन्होंने ये कह दिया कि बाढ़ का पानी 24,000 क्यूसेक से फालतू आएगा तो वो हम राजस्थान को दे देंगे। बिल्कुल ठीक है, इनकी बात से मैं सहमत हो गया। लेकिन इनसे कोई पूछे कि आज हरियाणा का जो दक्षिण हरियाणा का जो इलाका पड़ता है, जिसको बिल्कुल सूखाग्रस्त एरिया है, बाढ़ग्रस्त, जो पानी की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आप राजस्थान को देने की बात कर रहे हैं, अगर वो महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, रेवाड़ी में अगर दे दिया जाए तो क्या सबसे पहले तो हम अपने प्रदेश का सुधार करेंगे ना, दूसरे की भी हम सोच लेंगे। हम ये नहीं कहते कि उनको जरूरत नहीं है समझौते, कई समझौते ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, इस प्रकार के समझौते करने जरूरी हैं। इन्होंने कहा है कि 4 महीने के अंदर हम डीपीआर को तैयार करके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। लेकिन उनसे कोई पूछे कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़, क्या इन्होंने हरियाणा की सरकार को इन्होंने वोट नहीं दिया? रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल के लोगों ने भी तो इन्होंने वोट दिया है। जो एसवाईएल के लिए मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमने रेवाड़ी की, हमने आप सहमत बाद में होंगे, आप सहमत नहीं होंगे, कारण है हमने देवास को भी पानी दिया, हमने पलवल को भी दिया, हमने तोशाम को भी दिया। इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बातों से सहमत होगे तो आप मेरी बातों से सहमत हो ही नहीं सकते, कारण है आप सरकार के आदमी है। आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए सहमत नहीं हूँ आपसे, आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए सहमत नहीं हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, लंबे समय तक आप लोग राज में रहे, आप लोग लंबे समय तक राज में रहे। सरसा में आपने वाटर लॉगिंग कर दी, देवास को प्यासा मार दिया। ये कौन सा राज था आपका? ये कौन सा राज था? प्रकाश सिंह बादल की सरकार आपके साथ पंजाब में एक बूंद पानी नहीं आएगा हरियाणा के अंदर, ये क्या मतलब हुआ? बेदी जी, हमने 13,000 से पानी बढ़ाकर 24,000 ना तो आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी बात समझ में आएगी। आपकी बात मैं ये चीज कह रहा हूँ, बीच में बोल के ना तो आपकी बात समझ में आएगी ना ही आप अपनी बात समझ परंतु मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, बेहतर तरीके से कम से कम चैनल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। 13,000 से 24,000 क्यूसेक पे लेके चले गए हम, मैं आपको हरियाणा के लिए लेके गए हम। आप सुनने का प्रयास करें, आप सुनने का प्रयास करें। मैं अब वो चीज मैं बता रहा हूँ, नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, शायद आपको ध्यान हो। नवंबर 2016 में सरकार किसकी थी वो भी आपको पता है, और नवंबर 2016 से आज 24 हो गई। आपने क्या काम किया है वो आप बता दीजिए। और दूसरी बात, आपका नंबर आया तब। दूसरी बात अब यहाँ पे चल रही है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि 24,000 क्यूसेक से फालतू पानी आएगा। अभी बाढ़ के हालात बने थे तो मैं हर बार डिबेट में बैठता हूं, जब भी जल समझौते के ऊपर बात होती है, एसवाईएल के मुद्दे पर अगर बात होती है, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए, लिफ्टिंग सिस्टम बनाना चाहिए, जहां पे जब बाढ़ का पानी अगर हमारे पे आए तो हम उनको उन इलाकों में भेज दें जहां पर बाढ़ का पानी की जरूरत है, जहां पे पानी की पूर्ति की जा सके। और वो सिस्टम बनाने के लिए सिस्टम बना रहे हैं आप लोग, सिस्टम बनाने नहीं देंगे। नहीं, सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम बना कहां रहे हैं? आप राजस्थान में पानी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा की पूर्ति नहीं कर रहे। क्या रेवाड़ी को जरूरत पानी को बचाने का, एक बूंद पानी को बचाने का। अच्छा, एक मिनट भाई रजवंत जी, आपने कहा था कि आप बहुत अच्छे से समझाएंगे ताकि मुझे और बाकी लोगों को समझ में आ जाए। भाई जैसे आपने अच्छे से समझाया वैसे ही तो सुरेश रोड ने भी अच्छे से समझाया था। मेरा सवाल यह है कि आप एसवाईएल पर चले जाते हैं, बिल्कुल जाइए, वो आपका अधिकार है। और हरियाणा में एसवाईएल का पानी आए ये सारी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन यही पार्टियां जब पंजाब में होती हैं तो मना कर देती हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल है। आपके तो पारिवारिक संबंध रहे ना बादल साहब से, लंबे समय तक सत्ता में आपके तो पारिवारिक संबंध है भाई चौटाला परिवार के, तो आप व्यक्तिगत तौर पर उनसे मनुहार कर लेते कि भाई हरियाणा का हक दीजिए आप, वो भी आप नहीं करा पाए। तो इन लोगों का भी हाल वही हो गया, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। यहां पर एक चीज है और जिसमें क्लॉज दिया गया है कि भाई एक्स्ट्रा पानी आएगा तो राजस्थान को दे दिया जाएगा। कांग्रेस अभी थोड़े दिन पहले सत्ता में थी, अब नहीं है तो विरोध कर रहे हैं, समझ से थोड़ा सा परे। उमेश भाटी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद सुरेश रोड के पास जाऊंगा संक्षिप्त में। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मेरे को समय नहीं, तो मैं आपके हिसाब से भी डिबेट नहीं करूंगा ना रजवंत डाइनवाल जी, मैं आपके हिसाब से भी डिबेट नहीं करूंगा। मुझे कैसे डिबेट करना है आप नहीं बताएंगे मुझे, हिसाब से जवाब नहीं दे सकता। नहीं, आप नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे डिबेट कैसे करनी है।
आप अपनी बात रखेंगे, वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और मैं अपनी बात रखूंगा। उतनी आजादी संविधान ने मुझे भी दी है। आज संविधान ने आपको आजादी दी है तो उतनी आजादी नहीं, तो उतनी आपको दी है तो मुझे भी दी है ना। तो मुझे ये मत बताइए कि मुझे डिबेट कैसे करनी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट जो मैंने पूछा था उस पर जवाब आपका सुन लिया, वो मैंने समझ लिया कि एसवाईएल का दर्द है आपको, और मैंने एक सवाल बोल दिया उसमें तो आपको दर्द हो गया। भाई मनुहार कर लिया होता ना बादल परिवार से, 10 साल सत्ता में थे, चौटाला साहब ले आते पानी, एसवाईएल बनवा लेते नहर, वो तो करा नहीं पाए। बहरहाल भाटी साहब, कोर्ट के आदेश के बाद मीनू जी सुन लीजिए। हो गया रजवन जी, हो गया। अरे अभी आप ज्ञान दे रहे थे बेदी साहब को, अब आपकी बारी खत्म। भाटी साहब, नहीं, ज्ञान देने की बात ही मैं तो बिल्कुल सही बता रहा हूं। नहीं, सारे लोग जितने लोग हैं सब सही बताते हैं, गलत कौन बताता है? कोई पार्टी का प्रवक्ता गलत बताता है कभी? सब सही बताते हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड किशन जी, एक मिनट बात सुन लीजिए जी, डिबेट को डिबेट के सामने चलने दीजिए यार। जी जी जी, आइए जल्दी से मीनू भाटी जी, साहब। अतुल जी, मीनू जी ने एक बात रखी है यहाँ पर कि हमारे महेंद्रगढ़ जिला या ये जो जिले हैं ये सारे जो है सूखाग्रस्त है, लेकिन शायद मीनू जी भी और किशन जी, सुरेश जी और उमेश भाटी और आप भी, हम लोग जो हरियाणा में रहते हैं, हम लोग, मैं फरीदाबाद से हूँ, महेंद्रगढ़ मेरे नजदीक है, मेरे पास में है, रेवाड़ी मेरे नजदीक है, तो जो बहुत चीजें को देखो मीनू जी क्लियर करके चलिए। हम एक नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, रजवन जी है, मीनू जी नहीं है, रजवन जी है। अच्छा, रजवन डाइनवाल है। अच्छा नाम रजवन जी, वो नाम जो आ रहा है उसमें मीनू जी आ रहा है। अच्छा, हाँ रजवन जी, देखिए जब बारिश जब होती है तो बारिश में ऐसा नहीं कि फरीदाबाद में जो बारिश हो रही है महेंद्रगढ़ में बारिश नहीं हो रही है। महेंद्रगढ़ में भी आज उतनी बारिश होती है जितनी फरीदाबाद के अंदर बारिश होती है। बारिश के सीजन के अंदर ये जो क्षेत्र है ये ऐसा नहीं है कि सूखाग्रस्त होते हैं, इस क्षेत्र में बाढ़ होती है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वहां पर जो पानी का लेवल वो डाउन है, सूखाग्रस्त नहीं है, वो पानी का लेवल वहां पे डाउन है, लेकिन वो बराबर बारिश होती है जितने हरियाणा में सब जगह होती है उतनी बारिश वहां भी होती है। लेकिन ये बात चल रही है कि जो पानी यमुना में आता है और यमुना में दिल्ली के मैं तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पर दिल्ली में भाई उनका कहना है, इनेलो का एक स्टैंड क्लियर है, वो कहना है आप राजस्थान को पानी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के जो इलाके हैं, जो अहिरवाल का इलाका है, वहां पर अगर पानी की समस्या है तो पहले उसका समाधान निकालना था। मैं इसका जवाब कृष्ण बेदी से लूंगा, लेकिन उसके पहले 1 मिनट हो गया, भाटी साहब हो गया, 1 मिनट हो गया। सुरेश रोड साहब, इनेलो ने तो कम से कम बताया कि भाई इस समझौते से अगर राजस्थान को पानी मिलता है तो हमें उससे दिक्कत नहीं है, हमारी मांग है कि दक्षिण हरियाणा का जो पानी का उसकी समस्या है, जो उसकी डिमांड है, अगर उसके लिए विकल्प होता तो ज्यादा बेहतर होता। उनका स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस का अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। आप हांसी बुटाना पर विरोध कर रहे थे सदन में, एक बार भी जिक्र नहीं आया। अगर हांसी बुटाना था तो मुद्दा उठना था, आप इस समझौते का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, जब हरियाणा में पानी की कमी है, मेरे साथी आईएनएनटी के साथी ने जो दक्षिण हरियाणा की बात की वो भी अपनी जगह इसका जिम्मेवार कौन है? हरियाणा, दक्षिण हरियाणा। बेदी साहब ऐसे नहीं, प्लीज कृष्ण बेदी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलेगा सुरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ अतुल जी कि मैं अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम हूँ। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विरोध करती है, और अगर राजस्थान में हमारी सरकार होती तो भी विरोध करते हैं, क्योंकि हरियाणा में हम तो एसवाईएल नहर के पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी तो अधिकता है ही नहीं। अगर बाढ़ के समय में, बारिश के समय में अगर एक्स्ट्रा पानी हो भी जाता है तो उसके लिए हमने ग्राउंड लेवल बनाने के लिए उत्तरी हरियाणा में भी हांसी नहर का प्रबंध किया था, जो इन्होंने बंद कर दिया। तो मैं तो आपको बड़ा अच्छा लॉजिक बताया कि हमारी मंशा तो हरियाणा के पानी को स्टोर करके उत्तरी हरियाणा में भी ग्राउंड लेवल को बढ़ाने की है, जहाँ 150 फीट पे चले गए हैं, 350 फीट पे पीने का पानी मिलता है। तो मुझे आप 1 मिनट का समय देंगे? आ रहा हूँ बेदी साहब, आ रहा हूँ। हरियाणा से पहले हमारे को उत्तरी हरियाणा की भी चिंता है, और तभी पहाड़ों से हिमाचल की तरफ से आने वाले पानी के प्रबंध के लिए हमने ये नहर बनाई थी इतना खर्चा करके, और ये लोग भर दी, वो पट दी। और अभी हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी बाढ़ का आएगा उसके लिए हम राजस्थान को पानी दे रहे हैं। अरे जब आपके पास संसाधन बढ़ा के कांग्रेस सरकार ने सौंप दिया था तो आप उसको तो मेंटेन नहीं कर पाए, राजस्थान में आप दे देंगे। मुझे तो लगता है कि ये दिल्ली डुबाने की मंशा नहीं है। अभी आप पार्टी के केजरीवाल ये कहना था, कभी ये केजरीवाल का इलाज तो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जब केंद्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एसवाईएल का निर्माण नहीं करवा सकते पंजाब को बोल के, तो ये राजस्थान तक की नहर कैसे बना देंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं नहीं मान सकता कि ये कर देंगे।
नहीं, अब सुरेश जी देखिए मानसिकता का क्या है। अब गठबंधन देखिए पंजाब में तो नहीं हो पाया, दिल्ली में है, लेकिन हरियाणा में भी आपने कर लिया। वहीं केजरीवाल साहब उन्हीं से कह देते, मान साहब से कहकर करा दें भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, बीजेपी तैयार भी है, केंद्र से अनुरोध कर लें कि भाई जल्दी से आइए, हम तैयार हैं। तो पंजाब का एसवाईएल का इतना दर्द है, तो जिन साथियों के साथ गठबंधन किया है आपने, उनसे कह दीजिए कि पहले एसवाईएल पर अपना क्लियर करिए, उसके बाद हम समझौता करेंगे। वो तो हो नहीं पाया। बहरहाल कृष्ण बेदी, दो चीजें निकल कर आई। पहला, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, वो कह रहे हैं पानी नहीं देना चाहिए। दूसरा, जो इनेलो का स्टैंड है, इनेलो का स्टैंड ये है कि वो कहते हैं कि आप पानी के लिए समझौता कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पानी अगर आप बरसात में दे देंगे तो दे दीजिए, लेकिन दक्षिण हरियाणा के बहुत सारे हिस्से हैं जो कि सूखे हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया, यह आपत्ति का आधार है। मैं इसी बात पर आपको लेकर आना चाह रहा था और आप इस बात पे आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जब मिनिस्टर था, मेरे पास 3 जिले थे ग्रांसेस कमेटी के। मैं सरसा जिले का भी इंचार्ज था, मैं नूह जिले का भी इंचार्ज था और मैं फतेहाबाद जिले का भी इंचार्ज था जी। जब मैं ग्रांसेस की मीटिंग लेने जाता था नूह के अंदर, तो सैकड़ों कागज मुझे मिलते थे कि हमारे पास पानी की कमी है, हम प्यासे मर रहे हैं। और जब मैं सरसा में मीटिंग लेने के लिए जाता था, तो सैकड़ों चिट्ठी मिलती थी कि हमारे यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी का जल भराव ज्यादा हो गया, जमीन बेकार हो गई, हमारा पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। एक मिनट ध्यान से सुन लेना मेरी बात। सुनना बोलिए आप। और जब फतेहाबाद में जाता था, वहां पर भी वाटर लॉगिंग के बहुत से केसेस हमें मिलते थे। मैं इस बात का कहना चाहता हूं, जब हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ, तो लोग कहते थे कि हम हरियाणा निर्माता हैं। पानी का इक्वल बंटवारा था उस समय, स्थिति हरियाणा की सेम थी, परंतु वो गिनती के सालों के अंदर जब उनका राज आया तो सरसा वाटर लॉगिंग हो गई, ओल्ड हिसार के अंदर वाटर लॉगिंग हो गई। जब इन लोगों का राज आता था तो सारा पानी जाता था सरसा में, जब उनका राज आता सारा पानी जाता था भिवानी में, जब उनका राज आता था। आपका राज है, आपने कहां पर पानी भेजा वो बताइए ना। दक्षिण हरियाणा तो आज भी सूखाग्रस्त है। नहीं चाहेंगे आपको दिक्कत होगी, ये आपके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने जो बेशर्मी से हरियाणा के पानी का आसमान बंटवारा किया, ये दक्षिण हरियाणा इसलिए कहता है कि आप लोगों के हाथ में जब सत्ता थी, आप लोगों ने बेवजह पानी वहां पे लेकर गए, 6 नहरें निकाल के ले गए। आपको उस समय रेवाड़ी याद नहीं आई, महेंद्रगढ़ याद नहीं आया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज मनोहर लाल जी ने सम्मान पानी का बंटवारा कर दिया, आज आप लोगों को पीला हो रही है, आखिरी तेल तक पानी पहुंचा दिया। आपने क्या किया? पानी का बंटवारा भी आप लोगों ने कैसे नौकरियों में बंदर बांट की, जैसे नौकरियों में बंदर बांट की, क्षेत्रवाद किया, भाई भतीजावाद किया, आप लोगों ने पानी का अंदर भी किया। इसीलिए अहमदाबाद के अंदर आज हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी पड़ी है और मेवात प्यासा मर रहा है, महेंद्रगढ़ प्यासा मर रहा है, रेवाड़ी प्यासी है, परंतु सरसा और औरंगाबाद पानी में ओवरफ्लो है। वहां पे हजारों एकड़ जमीन खराब कर दिया लोगों ने फालतू पानी चला के। अरे वहां की नहर भर के रेवाड़ी का जिम्मेदार, रेवाड़ी का किसान प्यासा मरेगा, मेवात का आपका भाई प्यासा मरेगा, पलवल का भाई प्यासा मरेगा। आप लोगों ने आसमान बंटवारा करने वाले लोग आज यहाँ पर आकर ज्ञान फैल रहे हैं कि हम पानी की बात नहीं है। पिछले 20 साल से हम सत्ता में नहीं है, आप लोगों ने क्या किया? आप अपने नेता का अभय सिंह चौटाला का बयान निकालिए, अभय सिंह चौटाला का बयान निकालिए कि हमारे अहमदाबाद में वाटर लॉगिंग होगी, कहां से आगे पानी सरसा के अंदर, अरे कहां से आया पानी सरसा में? प्रताप सिंह बादल ने तो नहीं दिया। इसी दक्षिणी हरियाणा के लोग आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? अच्छा एक मिनट, बेदी साहब की बात जल्दी से पूरी हो जाए, उसके बाद डेनवाल साहब मैं आ रहा हूं। सवाल इस बात का है ना डेनवाल साहब कि अगर 20 साल पहले आप सरकार में थे तो 20 साल पहले भी रेवाड़ी था और रेवाड़ी में समस्या भी थी। बहरहाल बेदी साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें। इन लोगों ने पानी का आसमान बंटवारा किया, इसलिए आज लोग ये वकील बन के बैठे हैं। बंसीलाल जी का राज आएगा तो सब में पानी जाएगा, चौटाला जी का राज आएगा तो पानी जाएगा और रास्ता बाकी हरियाणा मरेगा। आप लोगों ने नौकरी मंदिर बांट की, आप लोगों ने पानी का आसमान वितरण किया, आप लोगों ने इसी प्रकार से बिजली के अंदर हेराफेरी की। अरे मित्रों, आज आप वही पाप भुगत रहे हो। पंजाब में जाके कोई पानी, दिल्ली में जाके प्यासी मर गई,
अरे मित्रों, आपका कौन सा तरीका है राजनीति करने का? आज मनोहर लाल जी ने आखिरी तेल पर 35 साल के बाद पानी पहुंचाने की योजना ठीक है बेदी साहब, 13,000 बेदी साहब इसका जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ। 24,000 पर लेकर गए। हाँ। और कौन सी बात कर रहे हैं आप? मनोहर लाल जी ने जो फैसला किया है, हरियाणा सरकार ने जो फैसला किया है, वो हरियाणा के हित के लिए क्या है? हरियाणा को लोगों को बाढ़ से बचाएंगे और राजस्थान की प्यास बुझाएंगे। जी राजवन जी, मैं एक चीज बता दूं अतुल भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। हरियाणा के लोगों को बाढ़ से बचाएंगे, इनसे एक बार कोई ये पूछे कि जब अभी पीछे 4 महीने पहले जब पानी का प्रकोप बढ़ा था, जब पंजाब से पानी आया था, उसके बावजूद भी अहिरवाल में पानी नहीं पहुंचा था, यहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया था। मैं डेली जब उस पर डिबेट होती थी, मैं यही कहता था कि हमें चैनल ऐसा चैनल बनाना चाहिए, ऐसा चैनल बनाना चाहिए जिससे दक्षिण हरियाणा को पानी मिले। कहाँ पर पानी आया था ये बताइए, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, वहां पर पानी की सब जरूरत थी। मैं यही तो चीज बार बार कह रहा था कि आप लोग चैनल का सिस्टम क्यों नहीं बनाते। और रही बात इंडियन नेशनल लोकदल पे ठीकरा फोड़ने की बजाय आप सिस्टम को मनोहर लाल जी ने बनाया, उससे 10 साल पहले कांग्रेस सत्ता में बैठी थी, आप लोगों ने काम नहीं किया। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, आपने खुद काम नहीं किया, ये चीज आप मानते हैं। और मैं एक चीज आपको बताता हूं, हमने तो 13,000 से 24,000 आप कौन सी बात कर रहे हो? आप लोगों ने केवल संसद के बाद नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात नहीं की, एक बूंद पानी नहीं किया है। हम काम कर रहे हैं इसराइल के लिए, आपने कोई काम नहीं किया। पिछले 5 साल से आप 100 करोड़ का वहां पर बजट में लेके आते प्रावधान, लेकिन हर बार आपके 100 करोड़ लैप्स हो जाते हैं। कारण आपने काम तो कोई करना ही नहीं है। नहर का निर्माण आप तब आज तक नहीं हुआ है जब 16 आखिरी ट्रेन पे बैठ के किसान सेल्फी देखता है मुख्यमंत्री को, वो सेल्फी देख रहे हैं। आपके टाइम में किस प्रकार की नहीं कर पाए, आप लोग हमें समझाएगा अरे मिलकर भी वही रहे, भी वही रहे, परंतु आप लोग सबसे आपका इलाज होगा, जनता आपको गांव में घुसने नहीं देगी, हालात देखना भी। अरे भाई अब इलाज करना जनता का काम है, कर देगी। आप बार बार क्यों करते हैं? चुनाव में आप भी जाएंगे, जिसका इलाज करना होगा जनता को वो करेगी। अब भाई उमेश भाटी, जो मेरी समझ में आ रहा है, रजवंत भाई का दर्द यह है कि वो 20 साल से सत्ता में नहीं है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं, और आप लोग सत्ता में हैं तो भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है आज हालात आपके ये है कि 2% भी वोट परसेंटेज नहीं है हरियाणा के अंदर, एक विधायक है, और उसके बावजूद भी आप जो जिस तरीके से एक चीज आपको, मैं भी एक चीज जो टैलेंट आप कर रहे हैं, टैलेंट का ये मान के चलिए राजावती, आप भी तो आएंगे इलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी है, बीजेपी है, कांग्रेस आएगी, आप इलेक्शन में नहीं आएंगे क्या? आप आइए इलेक्शन में, मुद्दे को उठाइए, लेकिन आप ये बताइए मेरे को, सबसे पिछले 4 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने पूरे हरियाणा के निवासी, एक निवासियों के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं अच्छे से अच्छा कार्य किया, और नंबर 1 हरियाणा को बनाने के लिए पूरी कोशिश जो है हरियाणा सरकार ने की है। इसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं है राजावत जी। लेकिन हाँ, इलेक्शन में देखो आपको भी आना है, आप आइए, मुद्दों को उठाइए, और मुद्दे उठाने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। आप सीट मांग रहे हो महेंद्रगढ़ भिवानी की, 1 मिनट का समय लूंगा। आप सीट मांग रहे हो महेंद्रगढ़ भिवानी की, और आप उन्हीं के लोगों को विरोध कर रहे हैं जिन लोगों से आपको वोट की उम्मीद है। राजावत जी, आपको कांग्रेस की तरफ हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमें इंडिया गठबंधन ले लो, आपको INDI गठबंधन के लिए आप डिमांड कर रहे हैं। आप लोग तो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कांग्रेस के सामने। अरे रजवंत भाई एक मिनट उमेश भाई एक मिनट। रजन भाई, अगर उमेश भाटी टिकट मांग रहे हैं और उसके बावजूद इस बात का समर्थन कर रहे हैं, तो उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? उसकी चिंता तो उनको होनी चाहिए ना। जिस कांग्रेस का विरोध करते करते इनेलो ये भूल गई कि आज इंडिया गठबंधन में उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो रहे हैं कि हमें कैसे भी ले लो, क्योंकि हालात इस तरीके से हो चुके हैं कि एक ही इनेलो, देखिए एक थी इनेलो, जिस तरीके से मान साहब ने वहां कहा कि एक थी कांग्रेस सबसे छोटी कहानी, ऐसे हरियाणा में सबसे छोटी कहानी एक थी इनेलो। हम किससे टिकट मांग रहे हैं, किससे सीट मांग रहे हैं, जहां पर मत करिए। आप कांग्रेस की तरफ देखिए, कांग्रेस की तरफ देखिए, कांग्रेस आपको कहीं सीट दे रही है, नहीं दे रही है कांग्रेस आपको कहीं पे सीट हरियाणा के अंदर, आप उनसे चर्चा करिए इस बात से। साथ जुट रहे हो, पिछले 4.5 साल से चल रहे हो, उन्होंने आज तक आपको एक सीट नहीं दी, चाहे उपचुनाव हो चाहे और कोई चुनाव हो, आपको एक
सीट भी नहीं दी। अब कौन सी सीट नहीं दी राजा बच्ची, आप बताइए कौन सी सीट नहीं दी? हर जगह पूरा देखिए गजब की राजनीति है। बात पानी देने से शुरू हुई थी और बात सीट देने पर आ गई। रखा गया 4 साल। भाई मुझे ऐसा समझ नहीं से है। थोड़ा ये बिल्कुल मतलब आप समझाइए फिर से रजन भाई कि अगर उमेश भाटी को टिकट वहां से चाहिए और वो फिर भी समर्थन कर रहे हैं तो इसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए कारण क्या है कि मैं उस इलाके से संबंधित हूँ और मुझे पता है कि पानी की कमी क्या होती है। मैं इसलिए इन लोगों से कह रहा हूँ कि ये बार बार तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मतलब तो मैं तो इनसे उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ये अगर आप मानूं यहाँ कि से चुनाव लड़ रहे हो इनेलो तो के कम से प्रवक्ता कम के तो दिल करो में कि आपको जेजेपी गाँव के में प्रवक्ता जाने के लिए बहुत कि आ जाओ, ज्यादा वरना जूते नहीं पड़ेंगे एक इनके। सेकंड भाई, हालत एक सेकंड ये एक होगी, सेकंड। इसलिए आप कह रहे हैं कि आप वहां पर रहते हैं तो अच्छी बात है, आप ज्यादा जानते हैं। मुझे लगता मैं है इसलिए कि ज्यादा जो जानता हूं उमेश क्योंकि भाटी हमें अगर यहाँ पे पता टिकट है कि मांग रहे हैं हमारी तो वो समस्या भी क्या जानते है। होंगे थोड़ा बहुत। और इनेलो के प्रवक्ता के दिल में उमेश भाटी जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके टिकट के लिए इतना दर्द है तो ये तो टिकट के अच्छी लिए बात दर्द है। नहीं है। इतना टिकट के लिए इतना दर्द इतना नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूं संयोग चुनाव कहां हो लड़ो, सकता है? लेकिन कम से कम अपने वो हक कह रहे हैं हकों एक की थी लड़ाई इनेलो, तो आप लड़ो। कह रहे हैं टिकट आज मांग ये रहे हैं, भाई भारतीय सचेत हो जनता जाइए। पार्टी की जो बहरहाल भाषा बोल रहे मैं हैं, फिर मैं से लौट उसके के लिए वही बोल बात रहा कहूंगा हूं। कि हमने बात पानी देने पर शुरू की थी, अब टिकट देने पर बात आ रही है। टिकट से मेरा कोई लेना देना टिकट फिलहाल देने यहाँ पर पर नहीं बात है। आई है। सुरेश रोड साहब, पानी की लड़ाई सुरेश रोड साहब फाइनल कमेंट की तरफ अब जाएंगे। भाई आपने स्टैंड क्लियर किया, क्या राजस्थान में जाकर कांग्रेस पार्टी ये बात कहेगी कि हां जो समझौता हुआ है वो रद्द होना चाहिए? राजस्थान कांग्रेस क्योंकि मैं तो कांग्रेस को प्रदेश के हिसाब से नहीं बांटता हूं, राष्ट्रीय दल है, बिल्कुल, सबसे पुराना दल है, तो वो मैं नेशनल पार्टी के हिसाब से ही देखता हूं। अतुल जी बिल्कुल, मेरी कभी और कथनी में फर्क नहीं है। मैं जो बेबाकी से स्वीकार भी करता हूँ, आपने इतने लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, 10 साल से तीसरी बार पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ। 2009 से डिबेट में बैठते हैं हम आपके साथ, पराली के धुएं से पता नहीं कई कौन सी बार डिबेट की है। हाँ। मंत्री जी का भी जिक्र आया था कि 3 बार ये मंत्री थे। मैं तो खैर मंत्री नहीं रहा, पार्टी का एक्सपर्ट कार्यकर्ता हूँ और प्रवक्ता रहा हूँ। मैं एक बात ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, जब मैं पार्टी का प्रवक्ता था, हमारे हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर थे। उन्होंने एसवाईएल के बारे में 2016 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को दिए गए आदेश के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को के बारे में बयान दिया कि नहर का निर्माण कार्य पूरा कराएं। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की परवाह करते हुए कांग्रेस की विचारधारा का उल्लंघन करने पर श्री अशोक तंवर को कटघरे में खड़ा किया और पार्टी हाईकमान को चिट्ठियां लिखी, लेटर लिखे, उनके खिलाफ 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। श्री राहुल गांधी जी उस समय अध्यक्ष थे, उनको लिखा कि अपने इस प्रदेश अध्यक्ष को या तो बाबा महाराष्ट्र में गांधी सेवाग्राम में तत्काल 15 दिन की ट्रेनिंग पर भेजा जाए और या इनकी पद से छुट्टी की जाए। यह कई प्रवक्ता बीजेपी का बेटी जी को मंत्री बना लिए, लेकिन खट्टर साहब की जन विरोधी किसी भी नीति का ऐसे विरोध नहीं कर सकते जो एक मामूली कार्यकर्ता या प्रवक्ता होने के नाते सुरेश रोड ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का किया था। हमारे लिए विचारधारा पार्टी की हो या प्रदेश के हकों की लड़ाई की विचारधारा हो, हमने जो कहा वो करके दिखाया। जो चीज है हम स्वीकार करते हैं। मैंने बारीकी से आपको बताया कि दोनों चीजें अलग अलग है। हम आप पानी दे रहे हैं, हरियाणा को बाढ़ से बचाना चाहते हैं, तो हम बाढ़ से बचाने का प्रयास का समर्थन करते हैं, लेकिन वो पानी हरियाणा में रखिए, वह हमारे 350 में पानी चलेगा, मोटरें फेल होगी, हरियाणा उतनी ठीक है, मैं समझ गया रोड साहब, मैं आपकी बात समझ गया। और आपने अशोक तंवर का जिक्र किया, देखिए अशोक तंवर के खिलाफ आपने कुछ किया नहीं किया वो अलग विषय था, लेकिन अब तो वो भी बीजेपी के हो गए। बहरहाल कृष्ण बेदी भाई, एक चीज का सिर्फ जिक्र हो रहा है, बाकी आपके समझौते पर मुझे लगता है कि नेलो को भी बहुत आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी भी मांग है और रोड साहब की भी मांग है कि हरियाणा का कुछ हिस्सा सूखाग्रस्त रहता है, बाढ़ के टाइम में भी वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, उसके लिए क्या किया? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बड़ा क्लियर तौर पर करना चाहता हूं। यदि मुख्यमंत्री जी का कल अखबार में एक शब्द छपेगा, टीवी चैनल पे आपने पूरा एक शब्द चला दिया, ये मेरे मित्र बिना बात का, बिना किसी वजह का विरोध कर रहे हैं। मेरा कहने का भाव केवल इतना है, जब इन लोगों को हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, जब तोसाम में पानी जा सकता था, सरसा में पानी जा सकता था, हिसार के आदमपुर में पानी जा सकता था, तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का कसूर क्या था? नूह मेवात का कसूर क्या था? जब हमारी सरकार सत्ता में आई, हमारे पास 13,000 क्यूसिक पानी की गेन करने की कैपेसिटी थी हमारी नहरों में, और 10 साल के अंदर ये भाई बोल रहे थे कि आपने क्या किया। आज नहरों की कैपेसिटी हमने 24,000 क्यूसिक पानी कैपेसिटी कंट्रोल करने की हमने बढ़ा दी है।
और 10 साल से मुख्यमंत्री जी ने ये डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखकर एक एक बूंद पानी बचाने के लिए, हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा की लोगों के लिए पूरी मेहनत किया। इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट आज तक किसी मुख्यमंत्री ने बनाया नहीं। और आज ये लोग हमें बता रहे हैं कि आपने क्या किया। यदि ज्यादा स्टडी करके आएंगे तो उनको पता लग जाएगा, और यदि विपक्ष के नेता के नाते बोल रहे हैं तो बोल रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आज बारना और तोसाम का महेंद्रगढ़ के आखिरी टेल पे पानी के साथ जब सेल्फी खींच के किसान भेजता है तो वो मनोहर लाल जी के गीत गाता है। तो जैसे सुरक्षा और रक्षा हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की हमारी सरकार ने की है, वैसे ही बाढ़ से भी बचाना हमारी जिम्मेवारी है। जब 24,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आएगा तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान को देंगे। बेदी साहब किसान हो सकता है, गीत गा सकता है, लेकिन रोड साहब और डैनियाल साहब नहीं गीत गा सकते हैं ना, वरना तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सुरेश रोड जी कहते थे कि हमने अशोक कमेटी का विरोध किया। अरे भाई, जब 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल किलोई और रोहतक के लोगों को रोजगार बांट रहे थे, जब किलोई के और रोहतक के लोगों को रोजगार बांट रहे, तब तो आपने नहीं विरोध किया। जब एक से एक भर्तियां केवल रोहतक और किलोई के लिए होती थी, विकास से कार्य हरियाणा के पूरे वहां पर होते थे, तब तो आपने एक चिट्ठी भी लिखी, वो भी चिट्ठी दिखा था। मेरा मुख्यमंत्री तो एक बात कहता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है चलिए भाई, अब सवाल सिर्फ इतना था कि अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो दिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सत्ता पक्ष ने समझौता भी किया है और वो अपनी बात पर कायम है, विपक्ष भी कायम है कि नहीं हरियाणा का हक पहले, उसके बाद कोई समझौता। बहरहाल अब तो चूंकि समझौता हो चुका है, अब कब बाढ़ आएगी, कब एक्स्ट्रा पानी होगा और कब दिया जाएगा, चर्चा उस वक्त होगी। बहुत शुक्रिया बेदी साहब आपका, सुरेश जी आपका, उमेश भाटी आपका और रजवंत जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में राजस्थान के साथ समझौते पर कांग्रेस और इनेलो दोनों की तरफ से विरोध है, लेकिन सदन के अंदर जो गर्मा गर्म बहस हुई वहां पर इसे खारिज करते हुए सत्ता पक्ष ने कह दिया कि समझौता पुराना है, हमने कुछ बदलाव करके इसमें क्लॉज लगा के समझौता किया जिससे हरियाणा के हित और हरियाणा के हक पर कोई असर नहीं होगा। राम राम।